नमस्ते बच्चों। तो आज हम पाठ नंबर 3 योग्य चुनाव जो सुधा शर्मा ने हमारे सामने रखा है, इस पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे। इस पाठ में जो कहानी है राजा मंगलसेन और उसके दरबार की, उस दरबार में जो मंत्री थे उनके मंत्री जगतराम, तो जगतराम बूढ़े हो चुके थे और राजा मंगलसेन से विनती कर रहे थे कि वो हमें सेवा मुक्त करें। मगर राजा मंगलसेन ने उनको एक शर्त रखी कि आपको अगर सेवा मुक्त होना है तो आपके जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का आप चयन करें, तभी आपको इस सेवा से मुक्त किया जाता है। तो इस पाठ में हम ये देखेंगे कि मंत्री जगतराम उनके जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कैसे करते हैं, तो हम इस पाठ में देखेंगे। ये चुनाव राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचे। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। बच्चों, योग्य चुनाव इस पाठ पर मैं लेखन अभ्यास दे रहा हूं। तो प्रश्न पहला, पुस्तक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न दूसरा, योग्य चुनाव इस कहानी से क्या सीख मिलती है, बताओ। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न चौथा, कोष्टक में से चुनकर समानार्थी शब्द लिखो।